सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढिलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, हम योग सूत्र के अंतर्गत विभूतियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विभूतियां दो प्रकार की बताई हैं, बहिरंग योग साधनाजन्य और अंतरंग योग साधनाजन्य। बहिरंग योग साधनाजन्य है वो उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। जो अंतरंग योग साधनाजन्य विभूतियां हैं उनमें भी समष्टि जगत विषयक और व्यष्टि शरीर विषयक जो विभूतियां हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है ग्राह्य विषयक संयम जन्य विभूतियां, जो दो बताई गई हैं दोस्तों, जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन सी हैं ग्राह्य विषयक संयम जन्य विभूतियां। पहली है पंचभूतों की अवस्थाओं में संयम जन्य विभूतियां, यानी कि जो पंच महाभूत हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उनमें अगर हम संयम रखते हैं तो उनसे जो विभूतियां प्राप्त होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है भूत जय जन्य अन्य विभूतियां, यानी कि जब पंच महाभूत हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनसे जन्म लेने वाली अन्य विभूतियां, अन्य शक्तियां कौन सी हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहली को देख लेते हैं, पंच महाभूतों की अवस्थाओं में संयम जन्य विभूतियां। जो पहले पंच महाभूत हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनकी अवस्थाएं क्या हैं? स्थूल रूप, स्वरूप, सूक्ष्म रूप, अन्वय रूप, अर्थ तत्व रूप। ये पांच अवस्थाएं हैं पंच महाभूतों की। अब देखते हैं इनसे विभूति क्या प्राप्त होती है जब इनके ऊपर हम संयम करते हैं। तो पंच महाभूतों की अवस्था में संयम करने से पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त होती है, यानी कि हम जो पांच महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब उसमें सेकंड पार्ट में क्या आएंगी कि इनके ऊपर विजय प्राप्त करने से हमें जो अन्य विभूतियां मिलती हैं वो इसके अंतर्गत दी गई हैं दोस्तों। वो कौन कौन सी हैं? अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। जो अणिमा, महिमा, गरिमा जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी प्राप्ति होती है। काम सम्यत की प्राप्ति होती है। काम सम्यत के अंतर्गत आता है रूप, लावण्य, बल और वज्र। रूप का अर्थ होता है कि योगी को एक सुंदर शरीर प्राप्त होता है। लावण्य, अंगों में तेज क्रांति प्राप्त होती है। बल, ताकत की अधिकता प्राप्त होती है योगी को। वज्र, योगी का शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है। उसके बाद आती है उन भूतों के धर्मों से बाधा युक्त होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि जो पांच महाभूत हैं उनके गुण धर्म जो हैं उनसे होने वाली बाधाओं से योगी मुक्त हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे कि अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, जल उसको गीला नहीं कर सकता, यानी कि उसको गला नहीं सकता, और जो पृथ्वी है उससे उसको सिद्धि प्राप्त होती है कि वो कठोर से कठोर पत्थर और जमीन के अंदर समा सकता है। तो इस प्रकार से ये शक्तियां प्राप्त होती हैं गुण धर्म के आधार पे। तो जो पहले अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां हैं उनको भी देख लेते हैं हम। ये अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो जो प्रथम सिद्धि है वो है अणिमा। अणिमा के अंतर्गत योगी अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है, यानी कि छोटा कर सकता है। उसके बाद आती है लघिमा, शरीर को योगी हल्का कर सकता है इस सिद्धि के कारण। महिमा, महिमा सिद्धि से योगी अपने शरीर को बड़ा कर सकता है। गरिमा, गरिमा सिद्धि से योगी अपने शरीर को भारी कर सकता है। प्राप्ति, इसके अंतर्गत दोस्तों योगी जो चाहे उस पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य, प्राकाम्य के अंतर्गत बिना रुकावट के, यानी कि जो इनकी योगी की इच्छाएं हैं वो बिना रुकावट के पूरी हो जाती हैं। अगर वो चाहे कि मैं किसी के मन को पढ़ लूं तो पढ़ सकता है इजीली। उसके बाद आता है वसितव। वसितव के अंतर्गत योगी किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उसके बाद आता है ईशितव। ईशितव के अंतर्गत योगी के पास ईश्वर के समान ताकतें आ जाती हैं, यानी कि वो किसी भी भौतिक वस्तु को नष्ट कर सकता है और किसी नई भौतिक वस्तु को वो बना भी सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, निर्माण भी कर सकता है दोस्तों। अब एक यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो व्यास भाष्य है उसमें गरिमा सिद्धि नहीं दी गई है। व्यास जी ने गरिमा सिद्धि नहीं बताई है। गरिमा सिद्धि की जगह उन्होंने यत्र काम्याशयितौ सिद्धि बताई गई है, यानी कि जब हम व्यास भाष्य पढ़ते हैं पतंजलि योग सूत्र में तो वहां पे गरिमा की जगह ये यत्र काम्याशयितौ सिद्धि मिलती है हमें दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।